हम इनको देखते हैं। इंटरनल सर्च या इंटरनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द बायर considering his own personal knowledge about a product based on past experience। ठीक हो गया। यहाँ पर उसने बात की कि जो बायर है, इंटरनल इंटरनल से ही जो हमें समझ आ रही है कि इंफॉर्मेशन वो इंटरनली हायर कर रहा है, वो खुद से ही उसको पर्सनल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या कोई पास्ट एक्सपीरियंस उसका हुआ है। लेट्स सपोज हमने आज हम मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो हमें उस मोबाइल फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ऑलरेडी सपोज मैं सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ, आई लव सैमसंग फ़ोन मोबाइल्स। सो मुझे जो सैमसंग का मोबाइल अच्छा लगता है और मैं कोई मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त मैंने यूज़ किया हुआ है, और वो बहुत अच्छा रहा मेरे पास। उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त चले। अब जब मैं दोबारा उसी कंपनी मैं मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाह रहा हूँ, सबसे पहली जो चीज़ है बेसिक वो याद रखिएगा कि वो नीड है। जब मुझे दोबारा मेरा पुराना वो फ़ोन है वो ख़राब हो गया या वो हैंग होने लगा या डिफरेंट प्रॉब्लम्स करने लग गया किसी भी वजह से, तो मैंने नया फ़ोन परचेज़ करना है। अब उसके लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं और से लेने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल हवा जो सैमसंग कंपनी का है वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं उसको दोबारा लेने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं हूँगा, बल्कि वो मैं ईज़िली उसको परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ। मुझे पता है कि इसका टच बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं, मतलब जो स्पेसिफिकेशंस इन्होंने अपने बॉक्स पर मोबाइल फ़ोन के लिखी हुई हैं ऑलमोस्ट वही होती हैं, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं होती है। सो वो एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो वो मैंने उसी की बेस पर वो फ़ोन जो है वो परचेज़ कर लिया। ये इंटरनल सर्च है। पर्सनल नॉलेज था मेरा उस प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने ऑलरेडी मेरे पास था। अब चलते हैं जो सेकंड टाइप है इसकी, एक्सटर्नल सर्च। An external search is conducted when a person who has no prior knowledge about a product, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं होता, सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, वो इंफॉर्मेशन हासिल करता है फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज से। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड और पब्लिक सोर्सेज या डिफरेंट पब्लिक सोर्सेज से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फोरम्स एंड कंज्यूमर रिपोर्ट्स। ऑनलाइन हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हम उसकी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, डिफरेंट वेबसाइट से उसकी सर्च हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मोबाइल अच्छा है या नहीं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशंस के नीचे जो कंज्यूमर ऑलरेडी जिन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज की होती है उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें ये फ़ीचर बहुत अच्छा है, इसमें ये फ़ीचर बहुत अच्छा है, इसमें ये फ़ीचर बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है सपोज़ इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो कम है, या इसका कैमरा जो है वो कम है, या कोई भी उसमें फॉल्ट है, तो वो उसमें वो जो कंज्यूमर की रिपोर्ट्स होती हैं वो कमेंट्स में डिफरेंट लोग जो हैं वो बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और ये प्रोडक्ट अच्छी, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं और ये इसका डिसएडवांटेज है। सो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, कंज्यूमर रिपोर्ट्स हो गई। और मार्केटेड डोमिनेटेड सोर्सेज, मार्केटिंग के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन डोर टू डोर आकर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, या डिफरेंट जगह पे लोगों ने वो कंपनीज अपना स्टॉल लगाती हैं और वहाँ पर लोगों को ब्राउचर्स वगैरह वो दे रही होती हैं, और डिफरेंट तरीके से वो मतलब डिफरेंट सॉन्ग्स लगाकर और डिफरेंट तरीके से वो जो है अपनी प्रमोशंस कर रही होती हैं। या एडवर्टीजिंग के सारे ये टूल्स हैं, जैसे टीवी पर एड्स आती हैं, मोबाइल पर एड्स आती हैं, यूट्यूब पर एड्स आती हैं, या डिफरेंट बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सारी की सारी क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड। सो हमें बाहर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम एक्सटर्नल सर्च कहते हैं, एक्सटर्नल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हम उसको कहते हैं।
चलिए अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह के हैं, और नंबर वन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसने दोनों दिए हुए हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पास्ट सर्चेज से या पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आती है। जैसे पहले भी हमने बात की कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट परचेज़ की हुई है, तो अब हम उसी टाइप के अगर प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा सेव है, तो हम उसी की बेस पर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। तो डेफिनेटली जब हमने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे पास है या हमने सर्च भी की थी, तो वो चीज़ नहीं पर कवर होगी। अब एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, जैसे हमने पहले भी बात की फ्रेंड्स एंड फैमिली से, या हमारा कोई सोशल ग्रुप है, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन, मार्केटेड इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग के हवाले से जो टूल्स होते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट्स की बात की, या डिफरेंट डोर टू डोर आकर एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं, टीवी एड्स हो गए, बिल बोर्ड्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सारी आगे। और एक्सपीरियंशियल, ऑलरेडी हमारा कोई एक्सपीरियंस है या किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस है या किसी फैमिली का एक्सपीरियंस है किसी पर्सन का, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट कम होती है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों से लेना पसंद नहीं करते। लाइक अगर हमने कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई जो है वो किसी फ्रेंड से पूछेगा यार कोल्ड ड्रिंक कौन सी अच्छी है, मैं कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीऊँ। या अगर हमने कोई टूथब्रश या पेस्ट परचेज़ करनी है तो हम पूछेंगे कौन सी पेस्ट अच्छी है। तो इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है तो उसमें रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है, वहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होने हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस बेसिकली उसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए कस्टमर उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। इन्वॉल्वमेंट जैसे हम बात करेंगे, जैसे टूथब्रश या पेस्ट हमने जो है वो परचेज़ करनी है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व हों। हम किसी को भी भेज देंगे यार वो पेस्ट और वो टूथब्रश ले आना, या एक ब्रेड ले आना नाश्ते के लिए, या वट एवर जो कोल्ड ड्रिंक है कोई भी ले आना जो ठंडी मिले। हम अक्सर ऐसी बातें, ऐसे जुमले कहते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हो कौन सी लाऊं, भी जो ठंडी है वो ले आना। लेकिन जहाँ पर हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, हम मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो हम कभी किसी को पैसे देकर नहीं भेजते भाई ये मोबाइल फ़ोन ला दो हमें, और कौन सा ला दो, जो तुम्हें अच्छा लगे ला दो। नहीं, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है कि अगर सपोज़ लॉस हो गया तो वो हमारा है, पैसे हमारे ज़ाया जाएंगे, तो हम उसमें इन्वॉल्व, हाईली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर जैसे अगर हम गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अब गाड़ी में इन्वॉल्वमेंट कस्टमर की वेरी हाई हो जाएगी, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अब एक्सपीरियंस लेगा, वो दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से, मार्केटिंग से, जैसे वो ऑनलाइन सर्चेज से, डिफरेंट कंज्यूमर से मिलेगा, उससे बात करेगा कि मैंने गाड़ी परचेज़ करनी है, तो वो कौन सी गाड़ी परचेज़ करूं, या घर बनवाना है, मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करूं, कौन से इंजीनियर को हायर करूं। ठीक हो गया, किस टाइप का मटेरियल लूँ, या डिफरेंट और जो टेक्निक्स हैं वो सारी यूज़ करते हुए मैं घर बनवाऊँ, तो किस किस तरह से मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती जाएगी, कस्टमर डेफिनेटली बाहर से एक्सपीरियंस जो है वो लेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लाजमी हायर करेगा। लेकिन जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो अगर कस्टमर को इंटरनली इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो कहता ठीक है वॉट एवर द केस, जो भी प्रोडक्ट मिल रही है वो उसको परचेज़ कर लो, वो यूज़ करनी है, को महीना 2 महीना 6 माह यूज़ करनी है और फेंक देनी है, अगर वो, या वन टाइम यूज़ करनी है। अगर नहीं भी उसमें कोई टेस्ट अच्छा नहीं निकलता किसी प्रोडक्ट का, खाने वाली है या यूज़ करने वाली है वो अच्छी नहीं निकलती, तो 100-200 की चीज़ है हम उसको फेंक देंगे, नहीं ले लेंगे। तो जहाँ जैसे जैसे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट में ज़्यादा होती जाएगी, रिस्क ऑफ लॉस ज़्यादा होता जाएगा, कस्टमर इंटरनल इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना पसंद करेगा, तो उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी लाजमी लेनी पड़ती है। ये था सारा टॉपिक जो हमने इन्फॉर्मेशन के हवाले से देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सारी समझ आ गई होगी, इसमें काफ़ी डिटेल से बात की हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक के साथ, डिफरेंट अप्रोच के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।